सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी तो खीरा और गाजर को कद्दूकस किया और उसका जो जूस निकला था उसे मैंने कहा कि निकाल के इसमें मिक्स करूँगी दही और नींबू का रस और चेहरे पे लगाऊंगी, चेहरा चमक जाएगा। तो देख लीजिए शैतानी मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चेहरा चमकाना है तो मेरे ड्रॉर में जूते का पॉलिश रखा हुआ है, उससे अपना चेहरा चमका लो। खैर चलिए, ये ब्रेकफास्ट की तैयारी होने के बाद में ये अचार कल दीदी ने बनाया था, मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई। ये देखिए इतना बढ़िया सा अचार बनाया है सेम का, मतलब ताज़ा आप 10 दिन 15 दिन महीने भर इसे खा सकते हैं। तो वो मैंने मिक्स कर दिया, उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए अगर धूप निकलेगी तो रख देना। तो सुबह सुबह का ये सारा काम चल रहा था। आज जल्दी सुबह उठ करके ही मंडी है पास में ही हमारे घर के ना, तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लाना था तो वो लेकर के आ गए थे कमल। तो मैंने कहा कि पहले उसे निकाल लेती हूँ, फिर इसमें जो सब्जियाँ हैं उसे वॉश किया जाएगा, फ्रूट्स वगैरह वॉश करके और जहाँ जहाँ जिसकी जगह है वहाँ रख दी जाएगी। इसी के साथ साथ ये देखिए, ये अपने गार्डन में से तोड़ के कल छत पे बैठे हुए थे तो ये पालक ले आए थे हार्वेस्ट करके। खैर ये सारा कुछ काम धाम करते करते टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, तो ब्रेकफास्ट टेबल पे आके हम सब बैठ गए। हाय, गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और हम दोनों बहन कमल और निकी सब जा रहे हैं नरेली के घर गुरुग्राम। तो आ जाइए, आप सबको साथ में लेके चलते हैं और वहाँ नरेली के घर में, बेटी के घर में आप सबको भी घुमाएंगे और मस्ती करेंगे अन्वी के साथ। कमल और मिकी पहले उतर के चले गए और हम दोनों पीछे पीछे अभी जा रहे हैं। और आज धूप कितनी हो गई है ना, अच्छा लग रहा है। पर ये थोड़े दिन के बाद यही वाला धूप इतनी तेज़ हो जाएगी ना, बाप रे। हाँ, इनका ऑब्वियस है चूभा तटे गर्मी। गाड़ी निकाल ली कमल ने। दिल्ली से गुरुग्राम आते आते 3 घंटे लग गए। आज थोड़ी ट्रैफिक भी थी और हालांकि ये लग रहा था कि छुट्टी वाले दिन भी इतना ट्रैफिक है। खैर हम वहाँ पहुँच गए, हम बैठे हुए गप्पे शप्पे लगा ही रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। नवेली के यहाँ हम सब लोग थे, मैं, अंकुर, नवेली और दीदी तो दिख ही रहे हैं आपको, और अनवी, शशि दी, सब लोग। तो इतनी देर में दीदी का आज रिपोर्ट आना था। जो मेडिकल हमने बायोप्सी कराई थी ना उसका तो रिपोर्ट आना था, उसके बाद ही डिसाइड करना था कि फाइनल इसका ऑपरेशन होगा कि नहीं। तो इसी वक्त में फ़ोन आया हॉस्पिटल से, रिपोर्ट आ गया था। तो उन्होंने जैसा जैसा निर्देश दिया तो उस हिसाब से हमने काम वाम करना शुरू किया। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, वो जो जिस हॉस्पिटल में उनको ऑपरेट कराना था वो गुरुग्राम में ही था। बाई चांस हम वहीं थे तो हमने उसी वक्त का टाइम ले लिया, तो हम चले गए दीदी को चेकअप कराने के लिए। चेकअप करा के आए तो फिर थोड़ी देर तक अनवी के साथ हम लोग खेलते रहे। नानी के लिए इतना नहीं करोगे, नानी को प्यार नहीं करते हो, कर दो। ठीक है, जाओ। की कर रहे हो, की कर रहे हो? कुछ तो कर दे पे अंधेरे तुसी टोपी। अच्छा चलो नहा लो तुसी, फिर धूप इच बैठोगे तो तुहानू संतरा फिर देने, ठीक है? नहा लो, हाँ नहा लो। हाँ हाँ गर्म आ रहे हैं, चलो चलो मैं चाय लेके ऊपर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। मम्मी का नहा वहा के संतरा उतरा दे दिया उनको, बालकनी में बिठाने के बाद हम छत पे चले गए, चाय बनाई थी लेकर के। तो सुबह के 11 ही बजे थे, उसके बाद हम लोग 2-3 घंटा छत पे ही बैठे रहे। फिर लंच का टाइम हो गया तो हम नीचे आए, आकर के फिर हमने ये सब्ज़ी वगैरह, मिकी को आप सबको बताया है कि मिकी को आलू का भुजिया बहुत पसंद है, तो उसको क्रिस्पी वाला ताज़ा ताज़ा चाहिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, वो अपने हाथ से मैं बना देती हूँ उसको। मेरे हाथ का भुजिया कुछ भी खाना अच्छा लगता है, शायद ये प्यार है उसका। तो मैंने जल्दी से आलू का ये भुजिया वगैरह तैयार किया, दाल वाल जो सारा कुछ बना हुआ था। यूपी में ज़्यादातर आप देखेंगे कि आलू का भुजिया, चावल, दाल, रोटी वगैरह चलता है। साथ में हमने खीर भी बनाई थी, तो मैंने कहा कि खीर भी उतार के रख देती हूँ। तो इसने कहा कि नहीं अभी खीर नहीं खाऊंगा मौसी, इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा तो ठंडा खीर खाने का मज़ा आता है। तो बस इस तरह से मैंने खाना वाना सारा कुछ बोल वोल में डाल के तैयार किया और फिर हम लोगों ने लंच लिया। तो अभी पूरा 5 दिन तक एंटीबायोटिक खाने के बाद ही वो सूखता ना, उसके पहले वो ऑपरेशन का डेट दे दिया, टाइम दे दिया, तो थोड़ा हल्का सा तो पेन हो ही रहा होगा।
दीदी से बातें कर रही थी। एक्चुअली अभी हम लोग छत पर जा रहे हैं, बैठ करके सारे वहाँ बैठ करके थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। थोड़ी धूप है अभी, तो हमने कहा खाना वाना हो गया है तो छत पे चलते हैं। सब आए रहते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, लेकिन जब सब मिल करके एक अच्छे से एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है। तो अब दीदी का कल नहीं परसों मॉर्निंग में ऑपरेशन है फाइनल, तो हम लोग उसको थोड़ा सा मोरल बूस्ट कर रहे हैं, थोड़ा हंस गा रहे हैं बैठ करके, ताकि वैसे ही बहुत वो हिम्मत वाली है। तो बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया था, जो बायोप्सी के लिए गए थे पिछले दिनों। अब फाइनल यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन है, तो परसों मॉर्निंग में होगा, तो इसीलिए हम लोग उसके साथ साथ लगे हुए हैं। हम सारी बहनों की ना आदत एक जैसी ही है, खाली बैठ ही नहीं सकते हैं। अब वो ऑपरेशन था परसों, तो खाली बैठी हुई थी, मैं बुनाई कर रही थी, तो उसने कहा कि लाओ मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी टोपी बना देती हूँ। तो ये बैठे बैठे दीदी ने एक खूबसूरत सी टोपी बना दी, तो कह रही थी पहन के दिखाओ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के अब ये आफ्टर लंच हम आके छत पे बैठे थे, शाम होने वाली थी, तो थोड़ा पानी वानी भी डाल रहे थे। दीदी आपस में बातचीत कर रही थी, क्योंकि घर से भी उसके वहाँ से देवरिया से फ़ोन आ रहा था बार बार, कितने बजे का ऑपरेशन है, क्या है, कैसे, ये सारा कुछ शेड्यूलिंग हो रही थी और हम सब मैनेज कर रहे थे कि एक दूसरे से, क्योंकि एक शादी भी है कल ही। और ये देखिए कमल जी पीछे जो है पानी वानी डाल रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे मिलती है, तब तक आप सब अपनी इस बदलते मौसम में सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।